एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स, अपना जो आज पेपर हुआ है पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आप सभी छात्रों को मिलाना है कि आज आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत आपने किए हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर है और उसके आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताया था वही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में दिया गया है। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी मुझे मिलेगी तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी छात्रों के लिए रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी लाता रहूँगा। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हमारे चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को लाइव आपका रिजल्ट चेक करके बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप रिजल्ट की टेंशन ना लें, आप अपना पेपर मिला लीजिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आया था जो कि मैंने बताया था कि रेखिक बहुपद की घात होती है। तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है इसमें आपको एक करेक्ट करना था। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो इसमें आपको लिखना था a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। समांतर श्रेणी 3 6 9 का जो कौन सा पद है जो कि 27वां होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना था 9वां पद। ठीक है, अब देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकार मान शून्य है तो द्विघात समीकरण क्या होगी। तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला देखिएगा, 7 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इसमें आपको लिखना है 1। बिंदु P-7 7 Q -2 -3 किसके बीच की दूरी है। तो 5√5। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये रिक्त स्थान आए थे परीक्षा में। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं 0 के लिए विविक्ति का डी बराबर क्या हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग एस बराबर क्या होगा। तो एस बराबर लिखना था आपको n बटा 2 2a प्लस n-1 डी का होल स्क्वायर। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये पूरा पेपर बताया था। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपको लिखना था 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसे स्पर्श बिंदु बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना था स्पर्श बिंदु। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये सत्य असत्य आए थे आपकी परीक्षा में। पहला आपका सत्य था, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B बराबर A प्लस C बटा 2। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आपको सत्य लिखना था। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, ये भी सत्य था। समीकरण यानी कि 4th आपका गलत था। किसी घटना के घटित होने तथा घटित होने ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो ये आपको क्या लिखना था, सत्य। लास्ट वाला आपका असत्य था। ये आपके 2 सत्य थे, बाकी सभी असत्य थे। आपको ये जिसने इस प्रकार किए हैं 6 नंबर उन्हें मिल जाएंगे। जोड़ी देख लीजिएगा, कोट ए का मान आपको बताना था, ऑप्शन नंबर 3। कोसेक स्क्वायर ए में आपको फर्स्ट से मिलाना था, साइन 0 में 4th से, गोले का आयतन में 5th से। और ये आपकी जोड़ी के नंबर थे। जिसने भी ये जोड़ी की होगी इस प्रकार उन सभी की जोड़ी बिल्कुल सही जाएगी। बिल्कुल ये आपको लिख कर आना था। इसके बाद में देखिएगा, इन सभी के आंसर बताऊंगा मैं 1st से लेके तो 6th तक के। तो ध्यान से आपको इनके आंसर देखना है। देखिएगा, ये दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है। प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा जिसे प्रेक्षक देख रहा है दृष्टि रेखा कहलाती है। ये लिख कर आना था। दूसरा क्वेश्चन था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए। तो सूत्र ये आपको लिख कर आना था। और इसके बाद में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें आपको लिखना था अपरिमित रूप से अनेक। अवनमन कोण की परिभाषा लिखना था, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के क्षैतिज स्तर से नीचे होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये आपको लिखना था। समरूप आकृतियों की परिभाषा थी, वे आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनका माप समान ना होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, जो कि ये पूरा का पूरा पेपर माय डियर फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन जरूर बाहर गया था। जैसे कि यहाँ पर अवनमन कोण हो चुका था। और देखिएगा, ये 5th वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने नहीं बताया था। बाकी आपको 29 नंबर के सारे पेपर मैंने बता दिए थे और बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन भी बताए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने
बता दिए थे जो कि आज आपको मिल गए। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चों को किसी प्रकार से डाउट हो और कोई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी लाता रहूँगा। जय हिंद।